अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मदर्स डे है, यौम वालिदा है। माँ के तक़द्दुस को, माँ के मक़ाम को, माँ के मर्तबे को समझने के लिए बस इतनी बात काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जहाँ कहीं भी अपनी इबादत का ज़िक्र फरमाया है, वहीं पर वालिदैन और माँ के मक़ाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। पारे 15 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह ताला इस बात का हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत किया जाए और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए, यहाँ तक कि उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुँचे तो उनको उफ़ भी ना कहा जाए। ये सारे तफसीलात पारे 15 की इस आयत में मौजूद हैं, जिसका ज़िक्र मैंने अभी आपके सामने किया। माँ का तक़द्दुस इतना बड़ा है, हदीस मुबारक के अंदर है कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इसका क्या मतलब है, आप तसव्वुर करके देखें कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इसका मतलब ये है कि एक बंदा अगर अपने माँ के सामने खड़ा हो तो माँ के पैर उससे कितने फासले पर होते हैं, उसके बिल्कुल सामने होते हैं। तो ठीक इसी तरह बंदा अपनी माँ की इताअत करके, उसके साथ हुस्न सलूक करके, उनका ख्याल रख के जब ये सारे काम वो कर लेता है तो उसकी जन्नत उसकी आंखों के सामने होती है। तो इसलिए माँ को जो है राज़ी करने और माँ की इताअत करना और उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आना, ये हर ईमान वाले की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया वाले तो एक दिन टीचर्स डे मनाकर, एक दिन मदर्स डे मनाकर, एक दिन फलां डे मनाकर भूल जाते हैं, लेकिन साल के 365 दिन के रात के 24 घंटे माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का बर्ताव करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अफसोस की बात यह कि ऐसे ज़माने में जिसको हम साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना कहते हैं, मॉडर्न ज़माना कहते हैं, और इस ज़माने में पैदा होने को फ़ख्र करते हैं, लेकिन इस ज़माने में जितने कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, जितने स्कूल्स बढ़ रहे हैं, जितने यूनिवर्सिटीज़ इस ज़माने में बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आश्रम भी बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ओल्ड एज होम भी बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है, ट्रेजिडी है, सानिया है कि जो इंसान अपने आप को स्मार्ट समझता हो, फॉरवर्ड समझता हो, और उस ज़माने के अंदर आश्रम रहें, उस ज़माने में इंसान माँ बाप को बोझ समझकर उन्हें किसी ओल्ड एज होम के हवाले कर दे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो कभी आप हैदराबाद के अंदर आराम घर में जो ओल्ड एज होम है वहाँ जाकर आप देख लें, कितने नाफरमान औलाद है जिन्होंने उन वालिदैन को, जिन्होंने अपने खून पसीना लगाकर अपने आप को, अपने ख्वाहिशों का गला घोटकर, अपने आप को खपाकर अपनी औलाद को पढ़ना लिखना, उन्हें आगे बढ़ना सिखाते हैं। वही औलाद जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो उन्हें ओल्ड एज होम के हवाले करती है। अफसोस है ऐसी दिखावे की मोहब्बत पर, अफसोस है ऐसे मदर्स डे पर कि पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही हो और कई माएँ ओल्ड एज होम के अंदर सिसकियाँ ले रहे हों, अपनी औलाद को देखने के लिए तड़प रहे हों, तरस रहे हों। इससे बाहर आने की ज़रूरत है। माँ बाप के हकीकी तक़द्दुस को, उनके मकाम को बताने और बयान करने की ज़रूरत है। उसके लिए मुनव्वर राना के अशार हैं कि मैंने कल रात चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, एक हर्फ या एक लफ्ज़ माँ लिखा हुआ मैंने जो है छोड़ दिया। यानी इसके अलावा वो कहते हैं कि मैंने चाहतों की सारी किताबें फाड़ दी। तो लिहाजा माँ बाप के मकाम को समझने की ज़रूरत है, उनकी इताअत करने की ज़रूरत है। अगर वो दुनिया से रुखसत हुए हैं तो उनके लिए इसाले सवाब करने की ज़रूरत है और हमेशा उनको वक्त देने की ज़रूरत है। इस ज़माने का सबसे बड़ा आलमिया ये है कि हम सारे दोस्तों को टाइम देते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के पास बैठकर कभी उनको वक्त नहीं देते। इसकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।